जय श्री कृष्ण मित्रों। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। विश्राम करते हुए उनको बहुत समय हो गया था। उनके विश्राम बहुत समय हो गया था। समय ज्यादा होने के कारण देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी निंद्रा से उठाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वह निंद्रा में रह गए। तभी देवी सत्यभामा पृथ्वी लोक पर नजर करती है। वह देखी है कि संसार में बहुत अन्याय हो रहा है। अन्य होने के साथ वह स्त्रियों पर भी ध्यान रखती हैं। वह देखते हैं कि संसार में बहुत सारी स्त्रियां जो अपने पतिव्रत धर्म को बचाने और उनके लिए वह कुछ भी कर सकते हैं। देवी सत्यभामा यह सब देख रही थी। तभी उनके मन में प्रश्न उठता है और वह उसे प्रश्न का उत्तर लेने के लिए पृथ्वी लोक पर जाने का निर्णय लेती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की निंद्रा न खोलने की वजह से वह जा नहीं सकती थी। देवी सत्यभामा वह भगवान श्री कृष्ण के निद्रा की खुलने का समय देखते हैं, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण अपनी निंद्रा से मुक्त नहीं हो रहे थे। तभी देवी गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में वह भगवान श्री कृष्ण के पैरों को जोर जोर से दबाने लगते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण की आंखें खुलती है और भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि देवी बहुत क्रोधित हो रही हैं। उन्होंने देखा कि देवी इतना क्यों क्रोधित हो रही है। उनके मन में भी प्रश्न उठा। तभी भगवान से कृष्ण ने देवी सत्यभामा से पूछा कि है देवी, बताओ तुम्हें इतना क्रोध क्यों आ रहा है। तब देवी सत्यभामा कहती हैं कि है प्रभु, आप तो अपनी निंद्रा में से बाहर नहीं आ रहे थे, लेकिन मैं आपकी आज्ञा के बिना इस लोक से बाहर नहीं जा सकते थे, इसलिए मैंने यह क्रोध दिखाया है। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि है देवी, ऐसा क्या हुआ कि जिसे तुम क्रोधित हो गई, तुम्हारी इच्छा क्या है। तभी देवी सत्यभामा कहते हैं कि है प्रभु, मैं पृथ्वी लोक पर नजर डाली थी। मैंने देखा था कि पृथ्वी लोक पर बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो अपने पतिव्रत धर्म को इतनी निष्ठा से निभाते हैं कि वह सब कुछ करने पर तैयार हो जाते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि है देवी, यह तो सत्य है। और इतना ही नहीं, जो स्त्री अपने पति को पूरे प्रेम, आदर और निष्ठा से रखती है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता। लेकिन जो स्त्री विवाहित होने के बावजूद भी जो गलत कार्य करती हैं, उनके लिए स्वर्ग तो क्या कहीं भी जगह नहीं है। इस पूरे स्वर्ग लोक, यमलोक और नरक लोक या पृथ्वी लोक ऐसी स्त्रियों पर कोई दया नहीं करता। ऐसी स्त्रियों के कार्य कर्म और उनके बुरे कार्य उनका पीछा कभी नहीं छोड़ते। इतना सुनते ही देवी सत्यभामा कहते हैं कि हे प्रभु, आज आप मुझे बताएं कि स्त्री के विवाहित होने पर भी कुछ स्त्रियां जो गलत राह पर चल पड़ती हैं, वह क्यों होता है और उनको यह कार्य करने की जरूरत क्या पड़ती है। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि है देवी, कोई भी मनुष्य जो भी कार्य करता है वह अपनी इच्छा से ही करता है। उसके हर एक कार्य में उसकी इच्छा का समावेश होता है। वह कुछ भी कार्य अपनी इच्छा के विरुद्ध नहीं करता। इसलिए यह कहना तो गलत होगा कि स्त्रियां किसी के दबाव में आकर यह कार्य करती हैं। और देवी सत्यभामा श्री कृष्ण से कहते हैं कि हाँ प्रभु, यह तो सत्य है कि जो भी कार्य मनुष्य करता है वह अपने मन से करता है। सत्यभामा और भी कहते हैं कि है प्रभु, पृथ्वी लोक को मैं बड़े प्रेम से देखा है। देखने के साथ ही मैं पृथ्वी लोक पर कई ऐसी स्त्रियां देखी जो अपने पतिव्रत धर्म को बचाने के लिए किसी भी युद्ध या किसी भी देव या खुद यमराज से भी लड़ जाती हैं। तब भगवान श्री कृष्णा देवी सत्यभामा से कहते हैं कि यहाँ देवी स्त्रियों को देवी स्वरूप ही कहा गया है, लेकिन केवल उन स्त्रियों को देवी स्वरूप कहा गया है जो स्त्रियां अपने घर परिवार और अपनी जो परंपराएं हैं उनको बचाने के लिए जो स्त्रियां अपनी जान की भी परवाह न करते हुए जो लड़ जाती हैं, जो भगवान से भी अपने पति के प्राण मांगकर लाती हैं, ऐसी स्त्रियों को देवी कहा गया है। इस शब्द पर देवी सत्यभामा कहते हैं कि हे प्रभु, चलो आज मुझे पृथ्वी लोक को वहां जाकर देखना है कि यहां पर क्या हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ देवी, अवश्य। भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा एक गांव वाले के रूप में और देवी सत्यभामा उनकी पत्नी के रूप में, तभी भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा एक छोटे से गांव में चल पड़ते हैं। वह गांव में चलते चलते उन्होंने भगवान शिव का मंदिर दिखा। मंदिर देखने के साथ उन्होंने भगवान शिव के मंदिर को नमस्कार किया, भगवान शिव की पूजा की और आगे बढ़े।
आगे बढ़ाने के साथ उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो अपने परिवार को साथ लेकर बैठा है, उसके आजू बाजू उसके पोते पोतियां खेल रहे हैं और उनके खेलने के साथ मानो एक बड़ी सी उमंग और जीवन की सारी खुशी सरपुण्य वहीं पर देखने को मिल गया था। तभी थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। यह देखने के बाद सत्यभामा खुश हो जाती है, खुश होने के साथ, और भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछती हैं कि यह बूढ़ा व्यक्ति इतना खुश क्यों था, मानो उसे स्वर्ग यहीं पर मिल गया हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि है देवी, इस पूरे व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी व्यक्ति को उसने ठोकर नहीं पहुंचाई, और यही इसका परिणाम है कि आज वह अपने परिवार के साथ खुश है। यही इसका कम है। देवी, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आगे चलकर मनुष्य को बड़ी कठिनाइयां देखनी पड़ेगी। तभी थोड़ा आगे जाते ही बात करते करते एक आर्षि मुनि का आश्रम दिखता है। उसे आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा, जो गांव वाले के रूप में थे, वह उसे आश्रम में रुकते हैं और वहां उसे आर्षि मुनि के पास बैठकर कुछ बातें करते हैं। बातें करने के साथ उन्होंने गांव की सारी जानकारियां जान लेती। उन्होंने देखा कि आर्षि मुनि के आश्रम पर एक बुढ़िया गाय की सेवा कर रही थी। गाय की सेवा करने के साथ वह गाय भी उसे बहुत प्रेम से देख रही थी। गाय का प्रेम देखकर वह बुढ़िया कभी भी उसे गाय से अलग नहीं होना चाहती थी। इसीलिए वह साधु महाराज के पास आती है और कहती है कि यह साधु महाराज, इस गाय को मुझे दे दीजिए, मैं उसकी सेवा करूंगी। यह रोज रोज में आश्रम पर नहीं आ सकती, क्या तो मुझे यहां रख लीजिए या फिर मुझे मेरे घर पर जाने के लिए आज्ञा दीजिए और उसके साथ में इस गाय को भी ले जाती हूं। तभी साधु महाराज कहते हैं कि देखो, इस आश्रम में कई सारी गायें हैं। अगर तुम इस गाय की सेवा कर रही हो और यह गाय खुद तुम्हारे साथ आना चाहे तो हम कोई नहीं होते जो किसी की इच्छा के विरुद्ध उसे जाने की अनुमति दी। तभी साधु महाराज कहते हैं कि तुम जाओ और इस गाय से पूछो, अगर यह गाय तुम्हारे साथ आएगी तो हम इसे नहीं रोक सकते। यह सुंदर गाय देखकर कोई भी व्यक्ति मोहित हो सकता है, इसे अपने घर ले जाना जरूर चाहेगा। लेकिन अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तो तुम गाय से प्रेम पूर्वक वार्तालाप करो। अगर यह तुम्हारे साथ आना चाहेगी तो हम इसे जरूर तुम्हारे साथ भेजेंगे। तभी साधु महाराज अपनी एक शिष्य को कहते हैं कि हे शिष्य, इस गाय को तुम छोड़ दो। वह शिष्य अपने गुरु जी की बात मानकर इसका एक को छोड़ देता है और वह बुढ़िया उसे गाय को प्यार से खास खिलाते हुए उसे गाय को अपने घर की ओर ले जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा, जो गांव वालों के रूप में उसे कुटिया पर आए हुए थे, उन्होंने कुछ साधु से प्रश्न किया कि है साधु महाराज, आप तो इस आश्रम के रचयिता हो, आप इस आश्रम को चलाने वाले एक शख्स हो, तो आपने इस गाय को इस आश्रम से क्यों दूर कर दिया? तब साधु महाराज कहते हैं कि देखो, तुम बड़ी दूर से चलकर आए हो, इसीलिए तुम्हारी सेवा करना कि हमारा कर्तव्य है। कोई भी भूखा व्यक्ति इस आश्रम के पास आता है तो हम उसे भूख नहीं रहने देते, हमसे खिलाते हैं, उसके शरीर पर जो घाव होते हैं उसको ठीक करते हैं। हम इस गाय को भी हमारी गुलामी में नहीं रख सकते। अगर यह गाय खुद उस बुढ़िया के घर जाना चाहती है, उसके साथ रहना चाहती हैं, तो मेरा कोई अधिकार नहीं, इस गाय पर मेरा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति, मानव पुरुष हो, स्त्री हो, पशु पक्षी हो या खुद परमेश्वर ही क्यों ना हो, अगर हम अपनी मर्जी के बिना कुछ कार्य करेंगे तो वह हमेशा निष्फल ही होगा। इसी तरह अगर हम कैसे की इच्छा के विरुद्ध उसको अपने यहां रखेंगे या उसे अपने कार्य करवाएंगे तो वह तो ना कार्य सक्षम होगा और ना ही वह व्यक्ति पशु या खुद परमेश्वर। क्यों ना हम जो भी करते हैं अपने इच्छा से करते हैं। हमारी इच्छा शक्ति ही सब कुछ है। यही ब्रह्मांड का मूल रूप है और यही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत भी है। इसीलिए यह सब प्राकृतिक का खेल है। इसी वजह से मैंने उसे गाय को उसे बुढ़िया के साथ जाने दिया, क्योंकि वह बुढ़िया और गाय दोनों एक दूसरे से लगाव रखते थे, इसीलिए मैंने उन दोनों को जाने दिया। वैसे तुम दोनों कौन हो, इस गांव में कभी देखा तो नहीं? तब भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा, जो गांव वालों के रूप में उसे आश्रम तक आए थे, उन्होंने कहा कि है साधु महाराज, हम भी सत्य की खोज में हैं, सत्य क्या है यही जानने का प्रयास कर रहे हैं।
तभी साधु महाराज कहते हैं कि है प्रभु, आप जो कह रहे हैं वही सत्य है। इतना कहकर साधु महाराज भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि है प्रभु, मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर साधु को अपने कर्म के निष्ठावान होने के लिए कहा गया। इतना कहते ही साधु महाराज ने कहा कि ठीक है प्रभु, अगर यही मेरा कर्म है तो मैं करूंगा। इतना कहते ही भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा थोड़ा और आगे निकलते हैं। थोड़ा आगे निकलकर वह देखते हैं कि एक स्त्री जो विवाहित है और फिर भी वह दूसरे पुरुषों के सामने अपने पति की बेइज्जती करती है। इतना ही नहीं, वह अपने पति को पूरे गांव के सामने बेइज्जत करती है और वह अपने पति को बहुत ही गलत वाक्यांश बोलती है। वह अपने पति से कहती है कि तुमने मेरा जीवन निष्फल कर दिया। उसका पति केवल उसके सामने एक नादान छोटा सा बालक जैसे होता है, वैसे वह खड़ा रहा। उसके मुख से मानो लज्जा स्वयं देख रही थी। वह अपने आप को इतना बेबस महसूस कर रहा था मानो दुखों का पहाड़ उसे पर ही टूट पड़ा हो। तभी इतना होने के बाद भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा जो पृथ्वीलोक के भ्रमण के लिए निकले हुए थे, उन्होंने वहीं 2 दिन रुककर सब कुछ देखा और मनुष्य रूप में होने के वजह से वह कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते थे। मनुष्य रूप में उन्होंने देखा कि जिस स्त्री ने उसके पति की इतनी बेइज्जती की है, वह दूसरे पुरुष के सामने मिलकर अपने पति को नीचा दिखाती है, और जब उसका पति बाहर जाता है तब वह दूसरे पुरुष के साथ मिलकर गलत कार्य को आवाहन देती है। ये बात उसके पति को मालूम नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा ने देखा और मनुष्य रूप में होने के कारण हमने कोई भी कार्य नहीं करना था। थोड़ा समय बीतने के बाद वह स्त्री के पति को यह सारी बात मालूम पड़ जाती है, लेकिन फिर भी वह अपनी पत्नी को कुछ भी कहे बिना उसे पुरुष को अपने घर बुलाता है और कहता है कि आज तुम दोनों ने जो मेरे साथ खेल खेला है, जो कार्य तुमने मेरे साथ किया है, जो मेरे हृदय को ठेस पहुंचाई है, मेरी भावनाओं को तुमने तोड़ा है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ किया था, लेकिन फिर भी तुम दोनों ने अपनी सारी हदें पार कर कर आज तुमने यह साबित कर दिया कि जो स्त्री अपने पति की, अपने माँ बाप की ना हो सके, वह किसी की नहीं हो सकती। और वह मनुष्य इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसकी पत्नी उसे व्यक्ति के साथ थी जो व्यक्ति बचपन से उसके साथ रहता था। इतना सब कुछ देखकर मानो उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह सब को छोड़कर, घर छोड़कर बाहर निकल जाता है। तभी उसकी मुलाकात भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा से हुई, जो मनुष्य रूप में थी। देवी सत्यभामा ने उस पुरुष से पूछा कि यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में इतना दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, अपनी ही पत्नी ने अपनी घर से निकलने पर मजबूर कर दिया, फिर तुमने उनका कर्मों पर क्यों छोड़ दिया? तब वह व्यक्ति कहता है कि है देवी, आप मुझे अच्छे और भले दिखाई देते हैं। तब मैं आपको एक बात बताता हूं कि देवी, जो स्त्री अपने परिवार, अपने माता पिता और अपने भाई की ना हो सकती, वह किसी की नहीं हो सकती। क्योंकि मेरे साथ जो घटना हुई है उसमें कहीं ना कहीं मेरा दोष रहा होगा, तभी तो ईश्वर ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है। इतना सुनते ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुनो, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, और जो बुरा करता है वह अवश्य ही उसके कर्मों का हिसाब रखा ही जाता है। जो जैसा कर्म करता है वह वैसा ही बन जाता है। तुम्हारी पत्नी ने जो पाप किया है उसकी सजा इसे यही कलयुग में ही मिलेगी, क्योंकि कलयुग वह है जो इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ दिखा देता है। उसके कर्म, उसके पाप, उसकी भलाई, सब कुछ। इसीलिए मैं भी तुमसे कहता हूं कि जो हो चुका है उसे त्याग दो, जो छूट चुका है उसे छोड़ दो, और जो तुम्हें आगे ले जाएगा उसकी तरफ ध्यान दो। यही नियति का खेल है और यही कर्म है। इतना सुनते ही वह व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि आप मुझे ज्ञानी लगते हैं, इसीलिए मैं आपको ही अपना बड़ा भाई मानकर आपके पैर छूकर मैं अपने कर्म की ओर प्रस्थान करूंगा। तभी वह व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण, देवी सत्यभामा जो मनुष्य रूप में थे, उनके पास छूकर वह उसे गांव से निकल जाता है। तभी देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि है प्रभु, इस बात का मुझे कुछ भी ध्यान ना लगा। तब भगवान उसने कृष्णा देवी सत्यभामा से कहते हैं कि है देवी, जो स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करती है वह कभी पराई पुरुषों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखी, और जो पुरुष अपनी पत्नी के लिए
सब कुछ करना चाहता है, अपने परिवार के लिए किसी भी परिस्थिति से लड़ जाता है। उससे बड़ा कर्मनिष्ठ इंसान कोई नहीं। संसार में सबसे बड़ा संन्यास मनुष्य की जीवन का प्रारंभ और मनुष्य के जीवन के अंत के बीच जो जो उसने कर्म किए हैं, उन कर्मों पर वह खरा उतरा है कि नहीं, वही उसका संन्यास है और वही उसका कर्म है। और यह सब देखकर देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, अभी पृथ्वी पर बहुत से ऐसे प्राणी होंगे जो दुखी होंगे। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, अभी हम प्रस्थान करते हैं, अभी तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर हम अपने लोक में तुम्हें देंगे। तब भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा अपने लोक वापस लौट आते हैं और तब देवी सत्यभामा रहती हैं, श्री कृष्ण, हे प्रभु, हमने पृथ्वी लोक का भ्रमण किया। भ्रमण करने के साथ ही हमने कई ऐसी चीज देखी जो बहुत ही अद्भुत थी, लेकिन क्या इस कलयुग में जो इंसान सत्य और निष्ठावान है, क्या वह रह पाएगा? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, जो मनुष्य अपने जीवन को और अपनी आत्मा को मुक्त करना चाहता है, जो सत्य की राह पर चलना चाहता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। और जो मनुष्य जैसा कर्म करता है, वह वैसा ही फल पाता है। यही विधि का विधान है। मित्रों, आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। प्रणाम।